शुगर के मरीज जब रोज़ा इफ्तार करते हैं तो उनका जी चाहता है कि दबाकर शरबत पिएं जिससे अच्छी तरह से प्यास बुझ पाए, लेकिन वो मीठा नहीं पी सकते। इसकी वजह से वो ज़्यादातर शरबत नहीं पी सकते, मशरूबात नहीं पी सकते और परेशान रहते हैं। तो आज हम आपको एक ऐसा मशरूब बनाने का तरीका बताएंगे जो कि 100% ही नेचुरल है और उसमें मज़े की बात यह है कि शुगर लेवल नहीं बढ़ता, बल्कि शुगर की बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। सिर्फ और सिर्फ इसमें 4 अज्जा हैं। सबसे पहले आप स्टेविया के पत्ते लें मार्केट से, 4 से 5 अदद जो है पत्ते उसमें डालें। ये चीनी से 10 गुना ज़्यादा मीठा होता है और शुगर लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ता है इसके इस्तेमाल से। ये 100% नेचुरली एक जड़ी बूटी है जिससे बहुत अच्छी तरह से आपका शरबत मीठा हो जाता है। 4 से 5 पत्ते आप डालें 1 गिलास पानी में और अब उसमें तुख्म मलंगा आधा चम्मच डालें, आधा चम्मच उसमें डालें इसबगोल के छिलके और 1 अदद लीमू। बड़ा लीमू हो तो आधा लीमू, अगर छोटा है तो 1 पूरा लीमू उठा लें। अब उसको अच्छी तरह से निचोड़ें। उसका जो छिलका है उसको कतर कर छोटे छोटे टुकड़े बनाएं, वो भी उसमें शामिल कर दें। अब तमाम चीज़ें इसमें डालें, तुख्म मलंगा और इसबगोल की तो ही, इसके अलावा स्टेविया और लीमू आप इसमें डाल दें और इसको आधा घंटा पहले आप ये तैयार कर दें। अब इसको अच्छी तरह से हल होने दें। आधे घंटे के बाद, यानी ये सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट पहले आपने इसमें या 10 मिनट पहले आपने आधा चमचा जो है तुख्म मलंगा और आधा चमचा इसबगोल की तो ही आप इसमें डालेंगे। ये बहुत अच्छी तरह से थिक हो जाएगा और बहुत मज़ेदार चीज़ बनेगी। बहुत अच्छी तरह से आपके मायदा और आंतों को ये ठंडा कर देगा और बहुत ज़्यादा जो है आपकी प्यास को ये जड़ से ख़त्म कर देगा। एक बेहतरीन मशरूब है। न सिर्फ शुगर के मरीज इसे इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि कोई भी इंसान इसे इस्तेमाल कर सकता है। आम तरह से जो चीनी का शरबत बनाया जाता है उससे तो ये लाख गुना ज़्यादा बेहतर है। ये उसूल हिफ्ज़ान सेहत के ऐन मुताबिक है। स्टेविया का एक अपना फ्लेवर होता है, वो बाज़ लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टेविया आपको मार्केट से आम तरह से मिल जाएगी। मैं इसके आपको तफसीलन, अगर आप इसको तफसील में जानना चाहें तो इसके मुतालिक एक वीडियो हमारी मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। अब हकीम हालिक को दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।